मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा। आई विल इनवाइट यू। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूं? मैं इस फ़ोन को रिपेयर करूंगा। आई विल रिपेयर दिस फ़ोन। इस फ़ोन को रिपेयर कर दिया जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं तुम्हारा काम करूंगा। आई विल डू योर वर्क। और तुम्हारा काम हो जाएगा, इसको मैं कैसे बोलूं? अब ऐसे सेंटेंस में हम उलझ जाते हैं, तो ढंग से समझना। जब भी आपको बोलना हो कि तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा या तुम्हारा फ़ोन रिपेयर हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है। सबसे पहले तो चीज़ का नाम लगा दो, फिर लगा दो विल, फिर आएगा बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है इस सेंटेंस को बोलने का तरीका। तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड। तुम्हारा काम हो जाएगा, योर वर्क विल बी डन। ये फ़ोन रिपेयर हो जाएगा, दिस फ़ोन विल बी रिपेयर्ड। जब खुद काम करोगे तो बोलना आई विल, लेकिन जब काम होगा ये नहीं पता कि कौन करेगा, तो विल के साथ बी लगाना और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये रहे आपके सामने 5 सेंटेंसेस। इनकी इंग्लिश कमेंट्स में बनाइए ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं। इसी तरह इंग्लिश के अच्छे अच्छे लेसन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।